क्या हुआ जब मस्जिद फाड़कर बाहर आई 600 साल पुरानी बजरंग बली जी की मूर्ति। इस घटना का रहस्य जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ये सत्य चमत्कारिक घटना है नासिक जिले के अंतर्गत आने वाले नामपुर गांव की। बात है सन 2012 की। इस गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग रहा करते थे। मुस्लिमों के लिए इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी और हिंदुओं के लिए एक नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर था। दोनों ही धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थल पर जाके भगवान की पूजा किया करते थे। परंतु एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। इस गांव में रहने वाले कैलाश नाम के एक व्यक्ति को हनुमान जी ने अपने सपने में दर्शन दिए और ये आदेश दिया कि गांव में जो मस्जिद बनी हुई है उसके नीचे मेरी एक बहुत ही पौराणिक प्रतिमा छुपी हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे वहां से बाहर निकालो और गांव के पीपल के पेड़ के नीचे उसकी धूमधाम से स्थापना करो। मैं तुम सभी पर प्रसन्न होऊंगा और तुम्हारे गांव में खुशहाली आ जाएगी। जब सुबह कैलाश की नींद खुली तो उसने सबसे पहले इस सपने के बारे में अपने माता पिता को बताया, जिसे सुनकर उनके भी होश उड़ गए। जिसके बाद कैलाश के माध्यम से गांव में एक सभा बुलाई गई जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग शामिल हुए। कैलाश ने मुस्लिम पक्ष के सामने ये दावा रखा कि मुझे रात में एक स्वप्न आया था कि आपकी मस्जिद के नीचे हमारे प्रभु की पौराणिक प्रतिमा मौजूद है। हम उसे खुदाई करके वहां से निकालना चाहते हैं। हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु मुस्लिमों ने इसकी इजाज़त देने से मना कर दिया। उनका कहना था, खुदाई तो छोड़िए, हम गैर मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर प्रवेश तक नहीं करने देते, क्योंकि ये आदेश स्वयं हनुमान जी ने दिया था। ऐसे में गांव के सभी लोग कैलाश के साथ थे। जिसके बाद पूरे गांव में हिंदू मुस्लिम बैर होने लगे। क्योंकि आदेश स्वयं हनुमान जी का था, ऐसे में उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। कैलाश दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बेचैन होता जा रहा था। एक दिन वो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर मस्जिद तोड़ने के लिए निकल गया, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक लिया और कैलाश को समझाया कि अपना हक मांगने के लिए अगर तुम भी हथियार उठा लोगे तो तुम में और उन आतंकवादियों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। अपना हक हिंसा और भक्ति के मार्ग से लेना सीखो। जिसके बाद कैलाश पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी के नाम का स्मरण करने लगा। परंतु उसी समय कुछ कट्टरपंथियों ने कैलाश का उस स्थान पर से अपहरण कर लिया और उसे गांव की उसी मस्जिद के अंदर छुपा दिया। उनका ऐसा मानना था कि मस्जिद के अंदर ढूंढने इसे कोई हिंदू नहीं आएगा। उनका उद्देश्य बस इतना था कि अगर कैलाश को रास्ते से हटा दिया जाए तो उसके बाद मस्जिद में खुदाई के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। जब 2-3 दिन बीत गए और कैलाश अपने घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता को चिंता सताने लगी। उन्होंने कैलाश को चारों ओर ढूंढा, परंतु उसका कोई पता नहीं लगा। परंतु दोस्तों कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और एक ऐसा ही जबरदस्त चमत्कार उस दिन वहाँ मस्जिद के अंदर हुआ। जब वो कैलाश को जान से मारने ही वाले थे, तभी उस स्थान पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आज से पहले उस गांव में भूकंप नहीं आया था। उस भूकंप में पूरी मस्जिद ध्वस्त हो गई और जो लोग कैलाश को जान से मारने वाले थे वे लोग मलबे में दब गए और कैलाश का बाल भी बाका नहीं हुआ। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जैसा आप बोओगे वैसा ही तो आप काटोगे, और आज उन कट्टरपंथियों के साथ भी वैसा ही हुआ। उस स्थान पर से सभी गांव वालों ने कैलाश को सही सलामत बाहर निकाल लिया और जो भी लोग उनके नीचे थे उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस के माध्यम से जेसीबी के द्वारा जब उस स्थान पर मलबा हटाया जा रहा था, तब कैलाश के आग्रह करने पर उस स्थान पर थोड़ी बहुत खुदाई करवाई गई और उस स्थान पर से जो प्राप्त हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। वास्तव में कैलाश का सपना बिल्कुल सच साबित हुआ और उस स्थान पर से बजरंग बली जी की 600 साल पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई, जिसकी धूमधाम से पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी के आदेश के अनुसार स्थापना कर दी गई। क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण मस्जिद ध्वस्त हुई थी, ऐसे में सरकारी फंड के साथ मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया भी पुनः प्रारंभ हो गई।
क्योंकि कैलाश का दावा बिल्कुल सही निकला था। ऐसे में उस गांव में हिंदू मुस्लिम पुनः एक हो गए और गांव में पुनः खुशहाली आ गई। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।